खांडवा गांव में 7 बजने को थे और हर शाम की तरह आज भी चारों ओर घंटे की आवाज गूंज रही थी। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। हेलो जी राणा साहब। बोला 7 बजने वाले हैं, सब लोग घर गए या नहीं? जी राणा साहब, लगभग सब चले ही गए। लगभग? तू जानता है ना 7 बजे के बाद क्या होता है? फौरन घर भेज सबको। जी आप चिंता मत कीजिए, 7 बजने से पहले मैं सभी को घर भेज दूंगा। ठीक है, तू भी जल्द घर चले जा। जी राणा साहब, कल मिलते हैं। देव। हाँ पापा। 7 बजने वाले हैं, जाओ जाके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हाँ पापा। 7 बजने वाला है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। हे चढ़ोरे सब, दुकान बंद हो गई अब। अरे काकी चाय तो पिला दे। रे बावड़े, घंटी की आवाज ना सुनी के तेने? 7 बजन को है, जल्दी से घर निकल वरना। अरे बुढ़िया तू बहुत सोचती है, ये सब बस फालतू की बातें हैं, इतना दिमाग मत लगाया कर। बब्बन बेटे, थारे से बहस करने का समय ना है हमारे पास। बेहतर होगा कि 7 बजने से पहले तू अपने घर पहुंच जा, क्योंकि अगर रास्ते में वो मिल गए ना तो दोबारा यहाँ मत आइयो, क्योंकि मैं दरवाजा ना खोलूंगी, समझ गया? जा यहाँ से अब। हाँ जाता हूँ। हाँ बोलो राणा सा। काकी, सब लोग घर चले गए ना? हाँ सब चले गए। ठीक है, आप भी याद से खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। रोज फोन करके यही बोले है तू। अरे 7 महीनों से गांव में कुछ ना हुआ तो अब क्यों जावेगा? 7 महीने पहले जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। पापा। हाँ? सारे खिड़की दरवाजे लगा दिए। और पर्दे लगाए? पर्दे क्यों? खिड़कियां लगा तो दी हैं, और वैसे भी वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना जब उन्हें अंदर बुलाया जाए, तो फिर। देव, होश में हो? ये क्या बोल रहे हो? अरे हम पर्दे उनसे छिपने के लिए थोड़ी लगाते हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें ना देख सके, उनसे बात ना कर सके और उनके बहकावे में ना आ सके। ऐसी गलती बहुत से लोगों ने की थी, उनके साथ क्या हुआ ये पूरा गांव जानता है, इसीलिए अच्छा होगा कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। पापा, क्या मम्मी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या वो भी? 7 बज गए, जाओ जल्दी से जाके पर्दे लगा दो, वो लोग अब आते ही होंगे। हाँ। तो राणा सा की बात मानकर देव खिड़कियों पर पर्दे लगाने के लिए चला गया, पर अभी वो पर्दे लगा ही रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए। देव बेटा। मम्मी, आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पर आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। हाँ, पर आप तो मर गए थे ना? नहीं तो, देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन पापा ने तो बोला आप मर चुके हो। फिर? तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। मतलब आप मरे नहीं हो? नहीं, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी, आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आ पाई हूँ, बस तुमसे मिलने। हाँ? सच्ची? हाँ बेटा, हाँ। अब चलो मुझे अंदर आने दो, 7 बज गए हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, मैं पापा को बोलता हूँ। नहीं, पापा को क्यों बुला रहे हो? वो मुझे देख तो पाएंगे नहीं, और जब तक मैं उन्हें समझाऊंगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो, जाओ। पर पापा ने 7 बजे के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती,
तुमने दरवाजा नहीं खोला तो? नहीं, मैं खोलता हूँ। थैंक यू बेटा। तो देव अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। पर जब सामने कोई नहीं देखा तो उसने अपनी मम्मी को आवाजें लगानी शुरू की। मम्मी, अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ ना। देव, पापा, तुमने दरवाजा क्यों खोला है? देव बेटा। मम्मी। देव मम्मी को अपनी ओर आते देख ही रहा था कि तभी राणा सा ने एकदम से लाइट्स बंद कर दी और लाइट के अचानक बंद होते ही देव पीछे पलटा तो उसके सामने अंधेरे में राणा सा खड़े थे, जो देव को चुप रहने का इशारा कर रहे थे। देव बेटा, अरे कहाँ चले गए तुम? देखो मैं आ गई। मम्मी से नहीं मिलोगे? देव, देव। नंदिनी देव को आवाज लगा रही थी, पर वो वहां था ही नहीं, क्योंकि राणा सा ने उसे बगल वाले कमरे में छिपाकर दरवाजा बंद कर दिया था। पापा बाहर मम्मी थी और देव, शांत हो जाओ। मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। पर पापा उन्होंने बोला वो जिंदा है और देव बेटा, तुम अंदर हो ना? दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारी मम्मी आ गई। दरवाजा खोलो बेटा। पापा। श्श, कोई आवाज मत करो। लेकिन पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो उनसे कल सुबह मिल लेना, ठीक है? पर अभी के लिए शांत हो जाओ। राणा सा, ओ राणा सा, अरे मिलने दो ना मुझे देव से। कब तक झूठ बोलोगे उससे कि मैं मर चुकी हूं? राणा सा, आप सुन रहे हो ना? पापा। बेटा, बिल्कुल भी ध्यान मत दो और आंख बंद करके सो जाओ। पर पापा, मम्मी ये क्या बोल रही है? शांत रहो देव, कल सुबह मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। पर अभी के लिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। तो देव अपने पापा के कंधे पर सर रखकर सो गया और जब सुबह हुई तो राणा सा देव को आवाज लगाते हुए बोले, देव उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ, सुबह हो गई तो मम्मी से मिल सकते हैं ना अब? आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूं। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के बाहर आए वहां कोई नहीं था। हाँ, मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। पापा, वो मम्मी जैसे ही बात कर रही थी। बेटा, मैंने समझाया था ना तुम्हें। पर्दे लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाए, उनकी बातों में ना आ पाए, जैसे कल तुम आ गए। पर वो बोल रही थी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। अगर वो मर गई है तो यहाँ कैसे आ गई? एक काम करो, मेरे साथ आओ। हाँ, कहाँ पापा? बस चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो उसके बाद वो दोनों गांव के लगभग बाहर चले आए और वहां पहुंचते ही देव बोला, पापा, हम लोग यहाँ क्यों चले आए? बताता हूं, पर पहले आस पास देखकर ये बताओ कि यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। सामने गांव से बाहर जाने का रास्ता है और पास में बब्बन भैया का घर है। तुम्हें कहीं पर कोई बस दिख रही है क्या? हाँ, वो उस तरफ एक पुरानी सी बस है। क्यों? बेटा, ये वही जगह है जहां तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। हाँ, उस दिन हमें शहर से लौटने में देरी हो गई थी और गांव पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज गए। सूरज निकलने में थोड़ा वक्त था तो गांव के सभी घरों की खिड़की दरवाजे बंद ही थे। इसीलिए सुबह होने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम लोग एक झाड़ के पीछे छिपे ही थे कि मैंने तुम्हारी मम्मी की एक आवाज सुनी। नंदिनी, क्या हुआ? राणा सा, उन्होंने हमें देख लिया है। हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, पर कहाँ?
आसपास कोई घर है? घर तो है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दरवाजा खोलेगा। तो अब क्या करें? वहाँ एक पुरानी सी बस है, हम उसमें जाकर छिप सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो हम दोनों फटाफट उस बस के पास पहुंच गए। पर फिर क्या हुआ? मैं तो बस के अंदर चला गया, पर तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे नहीं आ पाई, क्योंकि वो बाहर खड़े होकर किसी से बात करने लगी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बाहर छूट गई हूँ। मेरा घर बहुत दूर है। अरे बेटा रो मत, एक काम करो, मेरे पास आओ, हम लोग इस बस में छिप जाएंगे, फिर वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। सच में आंटी, कोई नहीं ढूंढ पाएगा? हाँ हाँ पक्का, कोई नहीं ढूंढ पाएगा, आ जाओ। थैंक यू आंटी, पर मैंने तो आपको ढूंढ लिया। हाँ? मैं नंदिनी को बचाने के लिए बस के बाहर जाने लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस को उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। हेलो अंकल, बाहर आओ ना, खेलो हमारे साथ। और शायद मुझे देखकर हंसे जा रहे थे। अंकल, बाहर आओ ना, खेलो हमारे साथ। उन आवाजों को सुन मैं इतना घबरा गया कि अपनी जगह से हिल भी ना पाया। पर थोड़ी ही देर बाद वो आवाजें आनी बंद हो गईं और गांव के लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं समझ गया था कि सुबह हो चुकी थी, तो मैं बस के बाहर निकलकर तुम्हारी मम्मी को आवाज लगाने लगा। पर वहां अब कोई नहीं था। मैं कई दिनों तक उसके लौटने का इंतजार करता रहा, पर वो नहीं लौटी। फिर जब गांव वालों ने मुझे बताया कि रात 7 बजे के बाद उन बाशिंदों के साथ नंदिनी भी शिकार पर आती है, तो मुझे इस गांव का एक गहरा राज समझ आया। क्या राज? यही कि जो लोग रात को इस गांव में आते हैं वो इसी गांव के रहने वाले थे, पर उनकी मौत के बाद वो ऐसे बन गए। मतलब कल जिसे मैंने देखा वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी बेटा, क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते, इंसान बनकर तो बिल्कुल नहीं। अपने पापा से बात करने के बाद देव के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ काकी की दुकान में बैठा हुआ था कि तभी हर तरफ से घंटे की आवाजें आना शुरू हो गईं। 7 बजने वाला है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। चलो चलो, घंटा बज गया, निकलो अपने अपने घरों को। अरे बुढ़िया, तू फिर शुरू हो गई। बोला था ना ये सब फालतू की बातें। अरे बावड़े, दिमाग फिर गया है क्या तारा? जानता है ना, 7 बजे के बाद बाहर के हुए कच्चा चबा जावेंगे वो बाशिंदे। अच्छा, और तुझे कैसे पता कि वो कच्चा चबा जावेंगे? क्योंकि आज तक जो भी रात को बाहर रुका है वो मारा ही गया है। अच्छा, फिर थारा राणा सा कैसे बच गया? हाँ, वो भी तो फंसा था ना रात को अपनी लुगाई के साथ। मैंने बोला ना, थारी फालतू बातें सुनने के लिए हमारे पास टेम ना है। जा निकल अब यहाँ से। हाँ जाता हूँ। इतना कहकर बब्बन वहां से चला गया, पर बब्बन की बात ने देव का ध्यान जरूर खींच लिया था। तो वो भी अब ये सोचने लगा था कि उस रात उसकी मम्मी तो मर गई, पर पापा कैसे बच गए। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी काकी बोली, अरे छोरे, हाँ बात ना सुनी क्या तूने हमारी? बोला ना घर निकल। जी काकी। तो देव हड़बड़ाता हुआ काकी की दुकान से बाहर निकल आया। वो घर के लिए निकलने ही वाला था कि उसके मन में एक और ख्याल आया और वो सीधा बब्बन के पीछे चल पड़ा। बब्बन भैया! क्या हो गया छोरे, कहाँ भागा चला रहा है? वो मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। पूछ। वो अरे जल्दी बोल, पता है ना 7 बजने को है। तू घर नहीं पहुंचा तो थारा बाप सर पीट लेगा। वो आप वहाँ काकी को बोल रहे थे ना कि एक रात मेरे पापा और मम्मी बाहर रह गए थे और मम्मी को तो उन लोगों ने मार दिया था
पर पापा किसी तरह बच गए। वे तुम्हारे पास मारी ही बात दोहराने आया है के? जल्दी पूछना के पूछने तने। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आपका भी घर उसी टूटी फूटी बस के पास है ना? हाँ तो आपने कुछ देखा था क्या? कमाल है, बाप अंधा कानून और बेटा सरलॉक। हाँ देखा था, सब देखा था। कैसे उन बाशिंदों ने थारी माँ को नोच खाया था। खाना तो वो थारे बाप को भी चाहते थे, और थारा बाप साला बस में छिपा बैठा था, और वो लोग न जाने क्यों अंदर ना जा पा रहे थे। वो सारे लोग सूरज निकलने तक बस को घेरे खड़े थे। कोई बस को पीट रहा था तो कोई चीख रहा था, पर अंदर कोई ना जा पा रहा था। पर वो लोग घुस क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि 7 बज गए, बातचीत का टाइम खत्म। अब चल हमारे साथ। नहीं, मैं घर जाता हूँ। रे बावले, अब घर जाने का मौका खत्म हो गया। आधे रास्ते में ही कोई ना कोई नोच खावेगा तुझे। चल अब हमारे साथ। तो बब्बन देव को लेकर अपने घर चला गया। वहीं राणा सा अपने घर में परेशान हुए जा रहे थे। ये देव कहाँ रह गया? अब तक घर क्यों नहीं आया? काकी को पूछता हूँ। हेलो काकी। हाँ राणा सा, मारे को लग ही रहा था कि थारा फोन आवेगा। सब लोग जा चुके हैं और दरवाजे खिड़कियां भी लगा ली हैं मैंने, इसलिए चिंता मत। काकी देव है क्या वहाँ? हाँ देव, वो तो कब का निकल गया यहाँ से। देव घर नहीं लौटा है क्या? तुम एक काम करो सा, बाकी लोगों को फोन करके पूछ ले, क्या पता देव किसी के यहाँ रुक गया हो। ठीक है। जहाँ राणा सा देव को हर जगह ढूंढे जा रहे थे, वहीं देव बब्बन के साथ उसके घर चला आया था। तो अभी वो दोनों साथ में बैठे ही थे कि देव को बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। बब्बन, ओ बब्बन, देख मैं आ गई। ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। सही पहचाना छोड़े, तारी मम्मी ही है बाहर। अब एक काम कर, यहीं रुक और यहाँ से तमाशा देख। तो बब्बन खिड़की के पास गया और पर्दे हटा दिए। हाँ छोरी, बुला रही थी ना मने, ले देख मैं आ गया। कितना इंतजार कराता है तू। इंतजार? अरे अभी तो आई तू। मैं तो रोज ही आती हूँ, तू मुझसे कभी मिलता ही नहीं। अरे थारे से तो रोज बात करूं हूं मैं। हाँ, पर मिलने का मतलब बस बात करना थोड़ी होता है, करीब भी तो आना होता है ना। अच्छा, मारे करीब आना साता ने। और नहीं तो क्या, खोल ना दरवाजा। कमाल है छोरी, तू भी अपने राणा सा को इतनी जल्दी भूल गई। जो राणा सा देखेंगे नहीं, वो उन्हें पता कैसे चलेगा। कमाल है तू भी। वैसे थारे बेटे का क्या, वो तो देख सके है ना। ओफो बब्बन, तू भी ये क्या बातें करने लगा। हम दोनों के बीच में किसी दूसरे का क्या काम। जाना, दरवाजा खोल देना, मुझे तेरे से अच्छे से मिलना है। अच्छा चल ठीक है, खोल ही देता हूँ दरवाजा अब। तो बब्बन दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि देव बोला, बब्बन भैया दरवाजा मत खोलना, वो मेरी मम्मी नहीं है। अरे यो बात तो मने भी पता है, यो थारी माँ तो अब बिल्कुल ना रही। अरे बब्बन भैया, मैं सच कह रहा हूँ, वो इंसान नहीं है। वो इंसान है या नहीं, ये तुझे अभी पता चल जाएगा, तू बस देखता जा। तो इतना कहकर बब्बन ने दरवाजा खोल दिया और सामने खड़ी नंदिनी से बोला, हाँ छोरी, मिलना था ना तने मारे से, आजा अंदर आजा। बब्बन की बात सुनकर देव के तो होश ही उड़ गए, पर तभी कुछ अजीब हुआ। उसने देखा कि उसकी मम्मी दरवाजे पर तो खड़ी थी, पर दरवाजे से अंदर नहीं आ रही थी। क्या हो गया, रुक क्यों गई, आजा अंदर। नंदिनी कुछ देर तो वैसे ही खड़ी रही, पर फिर बोले, तू बाहर क्यों नहीं आ जाता बब्बन, मैं तुमसे यहीं मिल लूंगी। अरे अभी तो अंदर बुलाने को कह रही थी, अब बाहर बुला रही। देख छोड़ी, आना तो तुझे ही पड़ेगा। अब सोच ले,
तू भी ना बब्बन, कितना इंतजार कराएगा? आ जाना बाहर। नंदिनी के जवाबों को सुनकर देव के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे, जैसे कि उसकी मम्मी घर के अंदर क्यों नहीं आ रही थी और वो बार बार बब्बन को बाहर आने को क्यों कह रही थी। देव धीरे धीरे बब्बन के पास पहुंच गया, पर इससे पहले कि वो बब्बन से कुछ पूछता, उसे नंदिनी ने देख लिया और वो बोली, अरे बेटा देव, तुम भी यहाँ हो? आओ ना, मम्मी से नहीं मिलोगे? कल हम मिल नहीं पाए थे ना? आ जाओ, आज मिलते हैं। देखो, बाहर तुम्हारे साथ खेलने के लिए इतने सारे बच्चे भी हैं। हम खूब मजे करेंगे। आ जाओ बेटा। नंदिनी और उसके साथ उन बच्चों की टोली को देखकर देव को डर तो बहुत लगा, पर उसने नंदिनी की बातों पर ध्यान न देते हुए बब्बन से पूछा, बब्बन भैया, दरवाजा तो खुला है और आपने मम्मी को अंदर आने को भी बोल दिया है, फिर वो अंदर क्यों नहीं आ रही हैं? और ये बच्चे भी बाहर ही खड़े हैं, क्यों? समझदार लगे तू, सही सवाल पूछना जाने। हाँ, मतलब यो कि जिस रात मैंने थारी माँ को मरते हुए देखा, उस रात मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर इन बाशिंदों ने थारे बाप को क्यों नहीं मारा, वो बस के अंदर क्यों ना गए। तो अगली सुबह मैं बस के अंदर गया, ये देखने कि आखिर वहां ऐसा था क्या जिसने उन बाशिंदों को रोक दिया था। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर मुझे जवाब मिल गया। क्या जवाब? वो देख। हाँ? यो है रुद्राक्ष की माला। यही वो चीज थी जिसने थारे बाप की जान बचाई थी। बस के अंदर यही लटकी हुई थी। मुझे इसके पीछे की वजह तो ना मालूम है, पर इतना जरूर पता है कि इस रुद्राक्ष की माला को दरवाजे पे टांग दो तो ये साले चाके भी घर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। सच में? और नहीं तो के। तो आपको पक्का पता है कि ये इसी रुद्राक्ष के कारण अंदर नहीं आते हैं? रुद्राक्ष उतार के दिखाऊं? देखेगा क्या होता है? हाँ? नहीं नहीं नहीं। छोरे, यो कोई पहली बार नहीं कराया मैंने। सारी जांच करने के बाद ही अपने दरवाजे पे टांगा है इस रुद्राक्ष को, समझ गया? ये ले, थारे बाप ने फोन मिला दिया। हेलो, हाँ राणा सा, हाँ हाँ, चिंता ना करो, थारा छोरा हमारे पास ही है और पूरी तरह सुरक्षित है। चलो, शुभ रात्रि।